पहाड़ों में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और जंगलों की आग ने गढ़वाल मंडल के ठंडे जिलों में पारे को बढ़ा दिया है, जिसके चलते बीते 6 सालों में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के तापमान में औसतन 1.17 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में जून माह में तापमान 34 डिग्री था, जबकि अब बढ़कर ये 35 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है। जबकि घाटियों वाले शहर 40 डिग्री से अधिक गर्म हो गए हैं। जून माह के अंत तक तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सह भूवैज्ञानिक रवि सिंह नेगी ने बताया कि 4 धाम यात्रा में वाहनों का लगातार बढ़ रहा घनत्व पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जंगलों की आग और वाहनों के धुएं से निकलने वाले एरोसोल विशेषकर ब्लैक कार्बन में गर्मी को और बढ़ा दिया है। एरोसोल का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जिससे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इससे भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। इसका एक कारण लास्ट ईयर भी थोड़ा चर्चा हुई थी कि इस वक्त एल नीनो इफेक्ट पड़ रहा है। एल नीनो इफेक्ट से क्या होता है, वेस्टर्न विंड्स जो हमारी आती है उसका एक गर्म हवाओं का एक एक्स्ट्रा दबाव हमारे पास है, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेशन पहाड़ों तक है और उसकी वजह से हमारे पहाड़ों में एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर में एक इजाफा देख रहे हैं और बारिश जो है थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि अब जब बरसेगी तो बहुत ज़्यादा हमें मानसून देखने को मिल सकता है। कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जाओ, सर्दियाँ और वहाँ का मौसम, हमारे लिए भी बहुत सारे हमारे प्लेन के मित्रों के फ़ोन आते हैं कि हम पहाड़ों में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ और प्लेन में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। पर पहाड़ों का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, इसका कारण एक तो ये है कि यहाँ पर जो जंगल है, जो जंगल की वन संपदा है, इसका जो अग्नि शमन होता है, जो आग लगती है जंगलों में, इसका एक कारण तो ये भी है। दूसरा ये है कि पॉल्यूशन मोटरसाइकिल और प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी गाड़ियां हैं और गाड़ियां अधिक से अधिक गाड़ियों का जो है वो उपयोग करते हैं। गर्मी इस समय पहले की तुलना बहुत ज़्यादा इस समय हो रही है। नॉर्मली देखा जाता था कि पहाड़ में 31 एबव होता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी हम लोगों को लगती थी, और यही कारण था कि जब इतना कम टेम्परेचर यहाँ पे रहता था तो जो प्रवासी लोग होते थे, पर्यटक जो होता था, वो पौड़ी में आता था। लेकिन इस बार कम से कम 40 एबव इस समय टेम्परेचर हो गया है पौड़ी का, पहाड़ का मैं बोलूँगी। और इसका कारण हम यही कह सकते हैं कि जंगलों में जिस तरह से जंगल जले हैं, आग लगी है, यही इसका मेन कारण हो सकता है। वहीं आज लक्सर में जिला हरिद्वार के सभी लेखपाल और रजिस्ट्रार कानून गो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बीती 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन लक्सर पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 12 जून को सांकेतिक धरना देने के बाद लेखपाल संघ ने कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी लक्सर पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। गुस्साए लेखपाल संघ ने आज पूरे जिले में कार्य बहिष्कार कर दिया है। जिला हरिद्वार के सभी लेखपाल पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर लक्सर तहसीलदार कार्यालय के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। लेखपाल संघ को आज रजिस्ट्रार कानून गो संघ का समर्थन मिल गया है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो ढूलमूल रवैया पुलिस प्रशासन द्वारा बरता जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वह रजिस्ट्रार कानून गो संघ के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि प्रतापपुर गांव में सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई अवैध खनन की शिकायत की जांच करने पहुंचे अंजू लेखपाल के साथ प्रधान द्वारा मारपीट की गई, वह बहुत ही निंदनीय है। अगर प्रधान को इससे कोई ऐतराज था तो वो अधिकारियों से बात कर सकते थे, लेकिन जो मारपीट की गई है उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो उसके लिए वह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें पूरे राज्य के बाद एक उग्र आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। आप सभी पत्रकार बंधुओं को उम्मीद है कि हमारा जो
आंदोलन है लक्सर तहसील में विगत एक सप्ताह से चल रहा है। लेकिन जब हमारे साथी अंजू काम्बोज जी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है, उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है, उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम आपके आंदोलन को और उग्र बनाएंगे। ये बात तो यह है किसी भी चीज़ का हल बातचीत का युग है, आराम से बात करनी चाहिए। हमारे लेखपाल जो है जांच के लिए गई थी, उन्हें जांच पूरी कर देनी चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ कहना था तो आके अपना जो है अफसरों के साथ बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है बहुत निंदनीय है। और इसमें रजिस्ट्रार कानून को संघ जनपद हरिद्वार का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जो है लेखपाल संघ को समर्थन। वही खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत साल भोजी 1 और 2 वन में विभाग द्वारा आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत साल भोजी 1 और 2 में काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। इससे पूर्व में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की चेष्टा की गई थी, परंतु किसी कारणवश संभव नहीं हो सका। सचिका वर्मा एसडीओ वन विभाग खटीमा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम साल भोजी नंबर 1 और 2 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। वही संचिता वर्मा एसडीओ वन विभाग का ये कहना है कि हमने अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से 4 बजे तक अतिक्रमण हटा दे, वरना वन विभाग कार्रवाई करने को मजबूर होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग लगातार साल भौजी 1 और 2 से अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता रहा है, परंतु आज कोर्ट से सख्त आदेश के कारण वन विभाग 3 दिन के अंदर का साल भौजी 1 और 2 के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, चाहे वह व्यवसायी है या उसमें निवास करने वाले, सबको हटाने की बात कह रहे हैं। वही सचिता वर्मा एसडीओ वन विभाग का ये कहना है कि हमने इससे पूर्व में मुनादी कर सबको सूचित कर दिया गया था कि अपना अपना सामान हटा दे। वही साल भोजी में रहने वाले व्यवसाय और निवासी अपना अपना सामान खुद हटा रहे हैं, साथ ही प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। खटीमा क्षेत्र के हमारे साल भोजी एरिया में ये काफ़ी समय से ये अतिक्रमण जो है चला आ रहा था और विगत 13 तारीख को भी और इससे पूर्व में भी हमने इसको हटाने के लिए प्रयास किया था। उन दिन में भी हमने यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण को हटाया था और आज हमारा ये अभियान दोबारा से हमने आज शुरू करा है और आज से आने वाले 3 दिनों तक ये अभियान चलेगा। यहाँ पर हम साल भोजी 1 और 2 क्षेत्र में इस अतिक्रमण को हटाएंगे। वही जनपद पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सेठ गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं आज सुबह ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और यह आग धीरे धीरे पूरे जंगल को स्वाहा करने को लेकर आतू दिखाई दे रही है। बता दें कि जंगलों में लगी आग से आरटीओ ऑफिस और ब्लॉक कार्यालय पौड़ी से सटे जंगल धीरे धीरे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुशगाल ने कहा कि सूखी पड़ी झाड़ियों में वन अग्नि की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक की नजदीक लगी आग आरटीओ विभाग के जंगल से होते हुए ब्लॉक के जंगल तक पहुंची। इसके बाद उनके द्वारा फायर सर्विस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रेंजर मनोज रावत ने कहा कि इससे पहले भी उनके द्वारा जंगल से सटे लोगों को अपने आसपास की झाड़ियों को साफ करने हेतु आह्वान किया गया था, मगर सूखी झाड़ियां न कटने से आग बहुत तेजी से फैली। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और लोगों से भी अपने आसपास की सूखी झाड़ियों को काटने हेतु आह्वान किया जा रहा है। ये अभी आप 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। पहले सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तत्काल यहाँ पर जो है अपना स्टाफ भेज दिया था और मैं भी स्वयं मौके पर यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था कि इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने भी मदद